बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान व्यूअर्स। मेरे साथ इस टाइम फ़याज़ रामे साहब मौजूद हैं, जो कि दुआ ज़ारा के वालिद के वकील हैं। ये केस बहुत हाईलाइट है। जब भी आप यूट्यूब ऑन करते हैं सबसे पहले इन्हीं दोनों मियाँ बीवी की पिक्चर आपके सामने आती है। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें आपने देखा कि लड़की लाल जोड़ा पहन कर अपने हस्बैंड के साथ बैठी है और सामने उन्हें जामे चीनी की बोतल रखी हुई है। और उसकी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आए हुए थे, ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि इस लड़की को बिला भुसला के और सिखा कर बैठाया गया है। वो जो भी अल्फाज बोल रहे थे वो उनका साथ नहीं दे रहे थे। रामे साहब, अब हमें ये बताएं कि जो दुआ ज़ाहरा है, क्या उसकी लव मैरिज है या वो अगवा हुई है? क्या असल सीन क्या है? जी, इसमें ऐसा ही है कि लव मैरिज जो सिंपल लव मैरिज आप समझते हैं कि कोई भी मोहब्बत जो है वो इतनी मजबूत हो सकती है। एक 14 साल की बच्ची है और वो अपने मौक़िफ़ पे इस तरह से कायम है कि जैसे उसको बहुत ज़्यादा पकाया गया हुआ, ठीक है। और वो हर जगह पे उसका स्टेटमेंट ही एक है, बात ही एक है। अब आपका इंटरव्यू देख लें। इंटरव्यू से पहले उसने एक बर्थडे की वीडियो जारी की थी। ठीक। उसमें आपने देखा होगा, उसमें भी वो ये कहती है कि मैंने कोई गैर शरई, कोई गैर आइनी काम नहीं किया। क्या 14 साल की बच्ची को सारी शरीयत और सारे आइन का पता चल गया? और इसका जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं वो सारी अदालती प्रोसीडिंग के ऊपर होते हैं। कभी कोई इंटरव्यू आपने देखा है और फिर एक ही यूट्यूबर इसका इंटरव्यू लेता है? कभी किसी दूसरे यूट्यूबर तक आपने इसकी एक्सेस देखी है? डे वन से आप देखेंगे एक ही यूट्यूबर के पास एक्सेस है और वही इंटरव्यू लेती है। और जो इंटरव्यू होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है। वो सिर्फ अदालती प्रोसीडिंग से या जो भी कार्रवाई हो रही होती है उसको काउंटर करने के लिए होता है। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने स्टेटमेंट दिया था, जब शुरू में ये मेरे पास केस आया तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये गैर शरई और गैर आइनी काम है, निकाहनामा जाली है, तो किसी को भी इसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। अगले दिन लड़की का बयान आ जाता है, जी मैं आकिल हूँ, मैं बालिग हूँ और मैंने शरई और आइनी काम किया और निकाह कर लिया। 14 साल की लड़की को ये पता चल गया वो आकिल है, बालिग है और शरीयत क्या और कानून क्या है। दूसरी बात यह है कि सिंपल लव मैरिज ऐसे नहीं होती। यहाँ पे हज़ारों लव मैरिज होती हैं। रूटीन की बात है जहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख के फ़र्क कर दिया जाता है और ये चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन सिंपल लव मैरिज में ये जहाज़ कहाँ से आ गए? 25 लोग कहाँ से गिरफ़्तार हो गए? 51 डेज़ से ये भागते क्यों रहे हैं? और सिंपल लव मैरिज में ऐसे नहीं होता कि बच्ची सिंध की है और लाहौर में उसका स्टेटमेंट हो जाए और कोई पूछे भी ना कि आप सिंध से आए और आपका स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे हो रहा है। जहाँ पे एफआईआर होती है वहाँ पे स्टेटमेंट होता है, दूसरे सूबे में बयान ले लेते हैं जजेस, लेकिन उसका प्रोसीजर बड़ा टफ होता है। उसका प्रोसीजर आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ SOPs पूरे करने पड़ते हैं, फिर आपका जाके स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पर जब इनका लाहौर में स्टेटमेंट हुआ था वो भी किसी असर रसूख के ज़रिए हुआ था कि स्टेटमेंट लिख के जज साहब ने फ़र्क कर दिया और ये भी नहीं पूछा कि निकाहनामा सही है या गलत है। बाद में जब हमने तस्दीक करवाई वो निकाहनामा जाली निकल आया। फिर अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर FIR क्यों नहीं खारिज हुई? अभी तक FIR मौजूद है और जो निकाहनामे का गवाह है असगर और जो कारी गुलाम मुस्तफ़ा है जिसने निकाह पढ़ाया था वो अभी भी कराची जेल में है। सही। तो सर आप हमें ये बताएं कि वो जो लड़का है उसकी 18 साल उम्र है, वो कहाँ से पैसे खर्चता है, कहाँ से सर्वाइव कर रहा है? उसका आने जाने का खर्चा, ना उसके माँ है ना बाप है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है? जी, इसमें यही मैं आप पूछ रहे थे कि लव मैरिज है या नहीं। यही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि इसका वालिद फौत हो चुका है। इसके वालिद की जगह पे इसकी जो वालदा है उसको जॉब मिली हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी में नायब कासिद की। नायब कासिद को दर्जा 4 का मुलाजम कहते हैं, जिसकी 20-22 हज़ार सैलरी होती है और इसका भाई वहाँ पर मुलाजम है। और एक नायब कासिद जो है, क्या वो पूरे पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ अरेंज कर रहा है, रेजिडेंट्स अरेंज कर रहा है, ट्रैवलिंग मैनेज कर रहा है और वो फिर चिश्तियाँ से जाके वो बंदा जो है वो गिरफ़्तार होता है किसी वकील के घर से। उसने वकील भी मैनेज कर लिए और 25 लोग जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं। तो उसने 25 लोगों का गिरोह भी मैनेज कर लिया। तो अभी मेरा ख्याल कि ये कोई बात बाकी नहीं रहेगी बताने वाली कि ये गैंग है कि नहीं है, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा था कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग असेंबलिंग जब कर लें तो उसको अनलॉफुल असम्बली कहते हैं या गैंग कहते हैं। तो ये तो 25 तो रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। असल चेहरे जो हैं वो अभी तक एक्सपोज नहीं हुए। तो इसको अभी इसमें तो कोई शक नहीं कि ये गैंग है या नहीं है। एक बंदे के साथ लव मैरिज हुई थी, 25 के साथ तो नहीं हुई जो फैसिलिटीज़ देते रहे। एक गिरफ्तारी आपने देखा कोट लखपत से हुई। और चिश्तियाँ कहाँ पे है, KPK कहाँ पे है, बालाकोट कहाँ पे है, उसकी सारी वीडियोज़ हैं हमारे पास जहाँ से। और 3 इसमें वकील हैं, राय खुरम, वसीम। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आ चुकी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जुडिशल वर्क कह रहा है जो इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे कि एक वसीम साहब हैं, एक राय खुरम साहब हैं और एक और हैं। इस तरह के 3 लोग हैं जो इसको लीड कर रहे थे सारे मामलात को। और जब ये
लड़की बरामद हुई है तब भी एक वकील के घर से हुई है। सही तो ये क्या सारी चीज़ें एक माली मैनेज कर रहा था। सर उसकी वालदा बहुत ज़्यादा रो रही थी, हमने वीडियोस में देखा, और वो कहते हैं कि वालदा को वहाँ पर मिलने भी नहीं देते अदालत में, और उसने कुछ ऐसा भी कहा है कि माँ मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं कि दुनिया का कोई कानून गैर मुस्लिम में भी अगर हो या बाहर भी आप देख लें, दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जो वालदैन को अपनी औलाद से मुलाकात से महरूम कर दे। ठीक है, वालदैन जो दुनिया के सबसे बड़े गार्डियन होते हैं, केयर टेकर होते हैं, उनकी मोहब्बत में शक करना जो है वो कतई तौर पे मुमकिन ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप कह रहे हैं कि इनसे इनकी जान को ख़तरा है, बच्ची कह रही मेरे वालदैन से मेरी जान को ख़तरा है, और वो जो जामे शरीफ जिनके पास बैठी हुई हैं उनसे मुझे फेवर है। तो बेसिकली ये बच्ची को एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि तोता बनाया हुआ है। कभी आपने ज़हीर का स्टेटमेंट सुना है? नहीं, वो नहीं बोलता। कभी उसी फैमिली का स्टेटमेंट सुना है? सिर्फ उन्होंने इसको एज ए वेपन यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे भी करना है इसी ने हमें बचाना है। और 51 डेज़ मुलज़म की कस्टडी में रही है बच्ची। उस मुलज़म के साथ एक गाड़ी VIP गाड़ी में बिठा के इकट्ठा लाना और उसको पहले ही डिसाइड कर देना कि ये शौहर है उसका, तो फिर बयान तो फॉर्मेलिटी रहेगी ना पीछे, बयान कौन सा क्या अहमियत रखता है। पुलिस ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था और ये चीज़ें एक्सपोज हो गई। जब आप एक वालिद को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे तो फिर आप कैसे मुमकिन है कि स्टेटमेंट आपकी फेवर में आएगा। तो बेसिकली हम ये नहीं कहते कि मेहदी साहब को बच्ची दे दें। ये 14 साल की बच्ची है, लॉ ने जो हद मुकर्रर की है पंजाब में 16 साल और सिंध में 18 साल। हम ये कहते हैं कि और इसके अलावा जो इस्लाम कहता है, कुछ लोगों से मुझे सुनने को मिल रहा है कि जी हज़रत आयशा की जो शादी थी वो 8 या 9 साल में हो गई थी। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि उनके वली ने की थी, वो घर से नहीं थी गई, अल्लाह तौबा नाउज़ुबिल्लाह, उनके वली ने की थी और इस्लामी इक़दार के जो रवायात हैं उसके मुताबिक हुई थी, उनके बाप ने बैठ के की थी। इसका भी अगर बाप को बिठा लें तो मामला जो हैं वो सेटल हो सकते हैं। और दूसरी बात, इस्लाम ये भी कहता है कि बालग ये नहीं कि 10 साल की हो जाती है, जो अकली और जिनसी लिहाज से जो है वो बालग होती है। अगर एक औरत है उसका जिसामत से वो बालग है, अकली लिहाज से वो फिज़िकल ताल्लुकात रखने काबिल नहीं है तो वो बालग नहीं है। ये इस्लाम कहता है अकली और जिनसी दोनों चीज़ें। इसके पास तो ना अकल है ना जिन्स है, दोनों चीज़ें ही नहीं है, तो ये ना बालग है बच्ची, 14 साल की बच्ची है। और इसको अगर इन्होंने ना निकाह नामा है ना कुछ भी नहीं, तो मेरे मुताबिक तो इसको एक लिविंग रिलेशनशिप में छोड़ दिया। और ये मगरबी कल्चर जो है और विक्ट्री बनाई जा रही है, विक्ट्री किसके अगेंस्ट बनाई जा रही है? पेरेंट्स के अगेंस्ट। ये मुझे वो ऐसे करके शो कर रही है, ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? ये क्या आपने कोई 100 साल ये लिखी जाएगी लव स्टोरी या क्या हीर रांझे का मैसेज इसको बनाया जा रहा है? क्या दिया जा रहा है? एक पेरेंट्स को आप हरा के और ये समझें कि विक्ट्री बना रहे हैं। बेसिकली ये एक इसमें फंडिंग कर रही हैं कुछ तंजीमें, और ये हमारे माशरे का बेड़ा गर्क करने का कि वालदैन का कोई हैसियत नहीं है। 10-12 साल की लड़की जो है वो जिसको मर्ज़ी अपना शौहर बनाए और राह चलते हुए मेडिकल बनाए और अल्लाह की सुपुर्द उनको उठाए। तो ये इसी के ख़िलाफ़ ही हम कर रहे हैं। ये अकेला कोई मेहदी की जंग नहीं है, इसमें हर बंदे की बहन बेटियों का मसला है। व्यूअर्स, वो तमाम लोग जो दुआ हज़ारा के वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि ये बहुत बुरी लड़की है, इसने भाग के शादी की, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी एजेंसीज़ हैं, कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो लड़कियों और बच्चों को अगवा करके उनको आगे बेचते हैं। अब जब वो पकड़े गए हैं तो जिस तरह सांप के मुंह में कोड़ किरली आ जाती है, वो खाए फिर भी मरे, ना खाए फिर भी मरे। ये चीज़ वैसे हम बहुत शुक्रगुजार हैं वकील साहब के, इनकी बातों से आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वैसे अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, कोई क्रिएटिविटी हो या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन।